नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कानों में पहना हुआ सोना कैसे आपकी जिंदगी में आपको लाभ देता है और कुंडली में ऐसे क्या ग्रह योग होते हैं कि आपको कानों में सोना धारण करना बेनिफिट रिजल्ट जो है वो दे सकता है। तो पूरी विवेचना हम केतु ग्रह के ऊपर रखेंगे। कानों में सोना धारण कब करना चाहिए। एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अक्सर जब हम एक टीनेज उम्र में होते हैं, जब हम कॉलेज की उम्र में होते हैं, तो लड़कों को थोड़ा सा फैशन स्टेटमेंट की तरफ अगर हम देखें तो कान को छिदवाना आज के टाइम में नॉर्मल है। कानों में अक्सर लोग चांदी की बालियां जो है लड़के जो है वो डाल लेते हैं, सोने की बालियां जो है वो डाल लेते हैं, टॉपर्स डाल लेते हैं। तो उसके पीछे आपको ये समझना होगा कि जब भी हम कान जो हमारे केतु होते हैं दोस्तों उनको छिदवाते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों कुंडली में केतु ग्रह प्रभावित होता है। लेकिन जब हम उसे चांदी से छिदवाते हैं तो वो चंद्र और केतु का ग्रहण बन जाता है। आपकी जिंदगी में डिप्रेशन को पैदा करने का जो काम है वो करता है। मन इंसोमिया किस्म का होता है, मन में परेशानियां चलती रहती हैं, माता की सेहत खराब होती है और खुद को भी कहीं ना कहीं यूरिन इन्फेक्शन जो है वो बढ़ जाती है। तो ये लॉजिक है चंद्र और केतु के ग्रहण का। लेकिन केतु को अक्सर बृहस्पति की नजर से देखना चाहिए। बृहस्पति गुरु है, केतु चेला है, तो बृहस्पति को अच्छा करना केतु को अच्छा करने के समान होता है। तो बृहस्पति की कारक वस्तु है, जब कारक चीज है वो है बृहस्पति का गोल्ड। तो गोल्ड को जब हम कानों में छिदवाते हैं, अपना कानों में धारण करते हैं, तो उससे केतु के फल भी अच्छे होते हैं और बृहस्पति के फल भी अच्छे होते हैं। क्योंकि जब चेला गुरु के नजर में रहेगा, उनके चरणों में रहेगा, तो अच्छे और नेक फल देगा, जिससे बृहस्पति भी अच्छे फल देने वाले होते हैं। तो सोना कानों में धारण करने का बेसिक मोटिव होता है कि आप अपनी जन्म कुंडली के अंदर केतु ग्रह को स्थापित कर रहे हैं। केतु ग्रह के फल अच्छे लेने के लिए उनको उपाय के स्वरूप अपने कानों में छिदवा रहे हैं। तो दोस्तों कुंडली की अगर हम बात करें तो कानों में सोना किन लोगों को धारण करना चाहिए। सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि केतु से संबंधित ये भाव होता है, केतु से संबंधित इस ग्रह को देखा जाता है। तो जब आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो ग्रह उच्च का बैठा होगा, जैसे खाना नंबर 9 में केतु उच्च के हैं, तो अक्सर अगर आप कानों में सोना धारण करते हैं, इससे आपकी संतान और आपके जिंदगी में नेक और उत्तम फल मिलने शुरू हो जाएंगे। 9वां भाव बृहस्पति का है, केतु 9वें भाव में उच्च के हैं और बृहस्पति की मदद से हम उसके अच्छे और नेक फल और भी ले सकते हैं। तो इसीलिए कानों में सिर्फ आपको सोने के कुंडल ही धारण करने हैं दोस्तों। कोई भी आर्टिफिशियल उसमें नग नगीना ऐसा कुछ नहीं पहनना है। सिंपल बालियां जो है वो पहननी है, टॉपर्स भी आप नहीं पहन सकते। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, केतु अगर आपकी जन्म कुंडली में 12वें भाव में है तो यहाँ पे कानों में पहना हुआ सोना बृहस्पति केतु को अच्छा करता है, आपकी विदेशों की यात्राएं करवाता है, आपको जिंदगी में एक अच्छी तरक्की की ओर लेके जाता है, संतान का भविष्य जो है वो उज्जवल होता है। दोस्तों तीसरी कंडीशन में सोना कब धारण करें। अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु 3रे भाव में है तो इस भाव में भी अगर आप कानों में सोना धारण करते हैं तो इससे भी आपको उत्तम और नेक फल मिलते हैं, क्योंकि ये मंगल बद यहाँ पे केतु जब बनाते हैं तो बृहस्पति की सपोर्ट से आप केतु को यहाँ पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों शुक्र शनि की युति अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर बनी हुई है तो केतु आपके अच्छे उत्तम फल देंगे। चंद्रमा शनि की युति अगर आपकी जन्म कुंडली में बनी हुई है तो केतु आपके नीच फल देंगे। और जिन लोगों के जन्म कुंडली में चंद्रमा शनि इकट्ठे हैं उन लोगों को भूल के भी कानों में चांदी, स्टील, ऐसा कोई भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो नहीं पहननी है। स्पेशली लड़कों को नहीं पहननी है और अपनी संतान को इस पर्पस के ओर लेके भी नहीं जाना है दोस्तों। तो ये डिप्रेशन का काम करेगा आपकी जिंदगी में। तो कानों में जब कभी भी आपको मेल हो या फीमेल हो सिर्फ गोल्ड ही धारण करना है। और गोल्ड में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई नग नगीना, कोई रूबी, कोई पन्ना, ऐसा कुछ नहीं पहनना दोस्तों। इससे होगा क्या,
अगर आप गोल्ड के मिक्सचर में कोई चीज कानों में धारण करते हैं, उससे शुक्र भी कुंडली में कहीं ना कहीं प्रभावित होता है और आपकी जिंदगी में आपको स्किन से संबंधित रोग, यूरिन इन्फेक्शन की संबंधित रोग जो है वो उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं और संतान पक्ष से भी कहीं ना कहीं आपको समस्याएं जो है वो देखने को मिलती हैं। तो लेडीज और जेंट्स दोनों को अगर आप कानों में सोना धारण करना चाहते हैं, स्पेशली मेल्स की बात करूं तो 9वें भाव का केतु, 12वें भाव का केतु और 3रे भाव का केतु कानों में सोना आप धारण कर सकते हैं। दोनों कानों में धारण करना है तो भी अच्छा है, और दोनों कानों में धारण नहीं करना तो आप राइट अपना जो कान है उसमें आप धारण कर सकते हैं। अगर आप सोने की बालियां नहीं परचेज कर सकते, धारण नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में अगर आप 43 दिन लगातार अपने कानों के पीछे केसर का तिलक लगा लेते हैं, इससे भी केतु आपके नेक और उत्तम फल देना शुरू कर देंगे। आपको जिंदगी में ऐश, तरक्की, रोजगार, इनकम, ब्रांड, काम बनने शुरू और हलचल जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये कानों में सोना धारण करने का लॉजिक है कि केतु को प्रसन्न करना, केतु को अच्छा करना, कुंडली में केतु के फलों को उज्जवल और एक्टिवेट करना बृहस्पति की मदद से। बाकी दोस्तों, वर्षफल में जब ग्रह बदलते हैं तो वर्षफल के उपाय अपने आप अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग करेगा। जन्म कुंडली में अगर आपके केतु इस भाव में बैठे हुए तो आप इस तरह भी उपाय कर सकती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपकी इस वीडियो में आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी, वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका कोई बेसिक क्वेश्चन, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। ऐसे ही टॉपिक्स, ऐसे ही कंटेंट जो है हम इस चैनल के ऊपर अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुभ रात्रि।